नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छी ही तरीके से आप लोग अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि जो आपके एग्जाम अभी कुछ टाइम पहले हुए हैं, उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी का एक कंपाइलेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देर को किए हुए पहले चलते हैं पढ़ने पर, फिर कुछ बातें मैं आपके साथ करता रहूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा ट्रेन। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन कमीशन ने हमसे नहीं पूछा है, तो आपको भी कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। जहाँ पर भी कॉन्सेप्ट की बात होगी मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा, जहाँ पे टेक्निकल अप्रोच की बात होगी या फिर ट्रिकी अप्रोच की बात होगी वहाँ पर मैं आपको ट्रिकी अप्रोच की भी बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन रेलवे ब्रिज finds that a train crossed the bridge in 4.5 seconds but himself into 2 seconds. Then find a speed and the length of the train if the length of the bridge is 160 मीटर। हिंदी में अगर बात करूं तो एक आदमी एक रेलवे पुल पर खड़ा हुआ है और वो पाता है कि एक ट्रेन जो है वो पुल को 4.5 सेकंड में और खुद उस व्यक्ति को 2 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पुल की लंबाई 160 मीटर है तो ट्रेन की गति और ट्रेन की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप जुड़िएगा मेरे साथ। 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहला ये कि एक ट्रेन है, वो किसी व्यक्ति यानी कि किसी मैन, किसी पोल या फिर हिंदी में हम लोग बात कर ले तो किसी खंबा भी आपको कई जगह यूज किया हुआ मिलेगा। किसी व्यक्ति, पोल या खंबा को कोई ट्रेन है वो क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेन जो क्रॉस करती है वो कैसे करती है? देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये यार एक पोल है और एक ट्रेन आ रही है। ट्रेन इस तरीके से जाएगी, इसको क्रॉस करेगी। क्या अभी इस ट्रेन ने इस पोल को क्रॉस किया? नहीं किया। अभी किया? नहीं। कब क्रॉस किया हुआ माना जाएगा? जब आपकी ट्रेन का बिल्कुल पिछला सिरा इस पोल के पैरेलल आ जाएगा तो आप कहेंगे कि जी ट्रेन पोल को क्रॉस कर गई या फिर व्यक्ति को क्रॉस कर गई है, पार कर गई है। ठीक है, तो होता क्या है यार कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही होती है तो हम लोग जो लेंथ मानते हैं मैन की, पोल की या खंबे की, वो लगभग 0 के बराबर होती है, बिल्कुल मतलब काफी कम होती है ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते और हम लोग ये कहते हैं कि जब भी कभी कोई ट्रेन किसी पोल, खंबा या फिर व्यक्ति को पार करेगी तो वो उतनी डिस्टेंस चलेगी जितनी की उसकी खुद की लेंथ है। ठीक है ना? अगर मैन या पोल की बात कर रहा है तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन के। लेकिन अगर इसी जगह पुल या व्यक्ति ना होकर कोई प्लेटफॉर्म, कोई टनल या फिर कोई कुछ भी मान लीजिए, ब्रिज मान लीजिए, ठीक है, इस टाइप से है और ये ट्रेन आ रही है तो इसको हम लोग पार किया हुआ तब मानते हैं दोस्तों जब ये ट्रेन का पिछला सिरा बिल्कुल इसके लास्ट सिरे के साथ में हो रहा होता है। दोनों देख लीजिए एक बार। अगर मैं इस पे ड्रॉ करूं तो अगर ये कोई ब्रिज है या फिर कोई टनल है या फिर कोई प्लेटफॉर्म है और इसको किसी ट्रेन को क्रॉस करना है तो ट्रेन का पिछला सिरा बिल्कुल एटलीस्ट यहां पे होना चाहिए, एक साथ जुड़े हुए। और तब जो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं यानी कि ट्रेन द्वारा की गई टोटल डिस्टेंस, ट्रेन द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस वो बराबर हो जाते आपकी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस के सम के। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ या फिर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन।
ये दो कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, इन्हीं दो पर आपसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या है, ब्रिज, तो हम लोगों का कौन सा लगेगा, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट। और हाँ एक चीज और, चाहे पोल को पार करे चाहे ब्रिज को पार करे, किसी को भी ट्रेन की जो लेंथ है यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन, ये हमेशा इक्वल होगी या फिर सेम होगी, ठीक है ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए जी देखिए समझिए बात। आपसे कह रहा है कि ट्रेन पुल को 4.5 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, यानी कि 4.5 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें ट्रेन द्वारा तय की गई कितनी दूरी है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। और कह रहा है कि 2 सेकंड में ट्रेन जो है वो अपनी खुद की दूरी चलती है, क्योंकि एक व्यक्ति को पार कर रही है, भाई खुद व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन अगर मैं इसमें से घटा दूं, और आपको ब्रिज की लंबाई कितनी दी गई है दोस्तों, 160 मीटर, समझिएगा बात। 4.5 सेकंड में ये दो दूरियां चल रही है, जबकि 2 सेकंड में सिर्फ इतनी चल रही है। तो अगर मैं इसमें से लेंथ ऑफ ट्रेन का टाइम निकाल दूं तो मुझे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय उसको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको घटा दे रहा हूं तो आप कहेंगे कि 2.5 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई कितनी दूरी है यार, भाई ये दोनों तो चीजें कैंसिल हो जाएगी, आप माइनस कर रहे हैं ना, यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है, 160 मीटर। आप यहां से 1 सेकंड में तय की गई दूरी भी निकाल सकते हैं, दैट इज 160 अपॉन 2.5, और ये आपको रिजल्ट देगा, अगर मैं इस दशमलव को कैंसिल आउट करता हूं तो ऊपर एक जीरो, और फिर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये दे देगा आपको 64 मीटर। यानी कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है भाई, 64 मीटर, और यही आपकी स्पीड भी है मीटर पर सेकंड के टर्म में, मीटर पर सेकंड के टर्म में। आपसे पूछा क्या है, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया कि ट्रेन की गति 64 मीटर प्रति सेकंड। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ ट्रेन, तो भाई ट्रेन जो है अपने आप को 2 सेकंड में क्रॉस कर रही है, अपने बराबर जो उसकी लेंथ है उतनी दूरी 2 सेकंड में चल रही है। 1 सेकंड में चलती है 64, तो 2 सेकंड में कितनी चलेगी, 2 × 64 दैट इज 128 मीटर, और ये है आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि ट्रेन की लंबाई। तो एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, पहली बार मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं तो हो सकता है कुछ चीजें आप मेरी कैच ना कर पा रहे हो, तो उनको बाय कमेंट आप मुझे बताते रहना, मैं प्रयास करूंगा लगातार आपसे जुड़ने का। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, काफी आसान है, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को जल्दी से। कह रहा है अ ट्रेन पास्ड 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 seconds and 60 seconds respectively. The length of the train is. हिंदी में अगर बात करूं तो एक ट्रेन है जो कि 2 पुल जिनकी लंबाई आपको दी गई है 800 मीटर और 400 मीटर, उनको क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में क्रॉस कर जाते हैं। ट्रेन की लंबाई बताइए। चलिए जी देखिए समझिए बात। एक ब्रिज है यार 800 मीटर लंबा विद द लेंथ ऑफ 800 मीटर, और एक और ब्रिज है जिसकी लेंथ है 400 मीटर। ओके, एक ट्रेन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी कभी ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी टनल को क्रॉस कर रही है या फिर किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, तो उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस जो है वो ब्रिज और ट्रेन दोनों की जो लेंथ है उनके सम के इक्वल होती है। ओके, चलिए इसको क्रॉस करने में इसको लगा 100 सेकंड, 400 मीटर वाले पुल को क्रॉस करने में इसको लगा है 60 सेकंड। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, चाहे ये ट्रेन, ये वाली जो ये ट्रेन है, ये इस वाले ब्रिज को क्रॉस करे या फिर किसी छोटे ब्रिज को क्रॉस करे,
क्या इसकी लेंथ पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। आप समझिए बात को, इसकी लेंथ जो यहां पे है वो ही लेंथ इसकी यहां पर भी होगी। टाइम का जो गैप होगा वो किस पर निर्भर करेगा? टाइम अगर ज्यादा लग रहा होगा तो ब्रिज की लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, टाइम अगर कम लग रहा होगा तो ब्रिज की लेंथ कम होगी। तो मैं यहां से अगर इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि 40 सेकंड पहले वाले की अपेक्षा फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में 40 सेकंड का गैप है। ये क्यों है? क्योंकि ब्रिज जहां पे पहले 800 मीटर का है अब 400 मीटर का है। ट्रेन की लेंथ जो है वो इक्वल रहेगी दोनों ही जगह। तो मैं कह सकता हूं कि इस 40 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों के डिफरेंस की, दैट इज 400 मीटर। तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं, 1 सेकंड, तो आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए भाई। 1 सेकंड में चलती है 10 मीटर। तो आपकी एक तो स्पीड आ गई कि ट्रेन की स्पीड कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। चाहे आप इस वाली कंडीशन में इसकी वैल्यू रख दीजिए, चाहे यहां पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, किसी भी कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे कह रहा है 100 सेकंड लगता है भैया 800 वाले को क्रॉस करने में। अगर 100 सेकंड लग रहा है और 1 सेकंड में ट्रेन 10 मीटर चलती है तो 100 सेकंड में कितना चलेगी भैया? बोलिए, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? दैट इज 1000 मीटर। यार 100 सेकंड में ये 1000 मीटर चली, जिसमें से 800 मीटर का ये ब्रिज है। अगर मैं ब्रिज को हटा दूं तो जो बाकी की लेंथ होगी, सॉरी ये 1 जीरो ज्यादा हो गया, ओके चलिए, अगर मैं इस 800 को हटा देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो क्या होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन। और यही आपका आंसर है। आपको 200 मीटर जवाब मिलेगा। आप चाहे तो सेकंड वाले में भी रख सकते हैं कि भाई 60 सेकंड लगते हैं, 60 गुणे 10 कर दोगे तो ये 600 आ जाएगा। 600 मीटर टोटल डिस्टेंस चली इसने 60 सेकंड में, जिसमें से 400 मीटर का ब्रिज है। तो अगर मैं इस 400 को माइनस कर दे रहा हूं तो मुझे ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी, दैट इज 200 मीटर। एक बार इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी समस्या लगे तो बताते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 3 क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ ट्रेन विद द डिस्टेंस ऑफ या फिर लेंथ ऑफ 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस अ ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग। अब इसको मैं समझा रहा हूं आपको हिंदी में। अगर एक बार बात कर लेते हैं पहले कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ये 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है और वो एक 500 मीटर लंबे ब्रिज को यानी कि पुल को क्रॉस कर रही है। और कितना सेकंड टाइम लग रहा है इसको? 30 सेकंड। आपसे पूछा है कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को या फिर पुल को या फिर ब्रिज को, टनल को, जो भी आप कहना चाहें, उसको पार करने में कितना समय लगेगा। अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाई अगर ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है तो ट्रेन द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगी? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या फिर लेंथ ऑफ, यहां पे क्या है? ब्रिज है, ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, दोनों को आप ऐड कर दीजिए भैया। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, अच्छा ये दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा हो तो चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी कि सही 150 मीटर लंबी तो ट्रेन खुद है प्लस 500 मीटर लंबा ब्रिज है, 650 मीटर। कितने में चलती है?
30 सेकंड में। 30 सेकंड में 650 मीटर, क्योंकि देखिए समझिए 500 मीटर लंबा ये पुल है, ब्रिज, और ट्रेन अगर पार कर रही है इसको, तो ट्रेन का पिछला सिरा इसके बराबर होगा, यानी कि इसके पैरेलल आ जाएगा। इसको आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 150 और 500, 650। तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं तो 1 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 650/30, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो गई मीटर प्रति सेकंड में इसकी स्पीड। तो एक बार तो पहले यहां तक समझ लीजिए। मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे क्या कह रहा है, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। आप मुझे बताइए कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, या फिर समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भाई, दूरी है 370 प्लस, अगर 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, आप लोग ज्यादातर इस 370 पे ही वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। 370 मीटर लंबा ये और 150 मीटर लंबी ट्रेन, दोनों को जब ऐड करोगे तब ये डिस्टेंस निकलेगी भाई। तो 370 प्लस 150, तो टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ कितना रहा है, दैट इज 520, और अगर मैं उसकी स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मुझे टाइम मिल जाएगा। भाई देखिए ना, एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या है दोस्तों, दूरी बटे समय। अगर मैं यहां से समय को निकालना चाहूं, यानी कि टाइम को कैलकुलेट करना चाहूं, तो ये वाली चीज इधर आ जाएगी डिवाइड में, तो दूरी बटे चाल, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है 520, स्पीड भी आपको पता है 65/3, डिवाइड कर दीजिए, ये 3 ऊपर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 520 520 इंटू 3 और डिवाइड बाई 65। आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 13 से कैंसिल आउट करेंगे 5 से इसको अगेन कैंसिल आउट कर दीजिए, दैट इज 24 सेकेंड। 24 सेकेंड में ये 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। और दोस्तों यही आपका जवाब है। लेकिन क्या इतना सब करने की जरूरत है? देखो यार, हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं क्वेश्चंस को लगाने के, जिस टाइप की इंफॉर्मेशन उस टाइप की अप्रोच। जरूरी नहीं है कि हर तरीका हर जगह फिट हो और हर हमेशा एक ही तरीके को फॉलो किया जाए। पहले एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आपकी इसकी थोड़ी सी अलग अप्रोच बताता हूं, हो सकता है वो भी आपको पसंद आए। ये सब हटा रहा हूं मैं। अगर स्पीड ज्यादा लगे तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखना, थोड़ा सा रुक कर देखना, चीजों को समझते रहिएगा। आप मुझे बताएं कि 150 मीटर लंबी जो ट्रेन है वो इसको 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है। देखिएगा, समझिए। यानी कि 30 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी 500 प्लस 150। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ट्रेन। अगर मैं इस पुल को छोटा कर दूं, इस ब्रिज को छोटा कर दूं दोस्तों, तो क्या इस पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा? अगर मैं कह दूं कि ये 250 मीटर लंबा ब्रिज है एक दूसरा, और इसी ट्रेन को इसके द्वारा भी पार किया जाना है, तो क्या इसकी लेंथ पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये हमेशा सेम रहेगी। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको समझाई थी चीज, वही तो है ये। अगर ब्रिज की लंबाई ज्यादा है तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अगर ब्रिज की लंबाई कम है तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि ट्रेन की जो लेंथ है वो हर जगह कैसी रहेगी, इक्वल। तो आपसे कह रहा है कि 500 की बजाय 370 हो जाए।
जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, 370 जो है वो कम डिस्टेंस है तो कम टाइम लगेगा। तो हम ये निकाल लें कि दोनों के बीच का गैप कितना है। उस डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन द्वारा जितना टाइम लगता है उतने ही टाइम का तो फर्क आएगा, हाँ या ना बोलो। उतने ही डिस्टेंस पे टाइम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए 500 और 370 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 130 मीटर। इस 130 मीटर को क्रॉस करने में ट्रेन को जितना भी टाइम लगा होगा उसको आप निकाल लीजिए। 130 डिवाइड बाई, आपने स्पीड निकाली ही थी 65/3, क्योंकि भाई यहां से आप निकालोगे ना 30 सेकंड में ये चल रही है 650 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 1 सेकंड में चलेगी 650/30। पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम इन चीजों को समझने में लगेगा, लेकिन जब आप अगेन कई बार इस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीजें आपको ओरली समझ में आएंगी। तो करना क्या है, कुछ नहीं, इस 65/3 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए 2, और ये 3 जो है वो इसके साथ गुणा में चला जाएगा। तो आप कह देंगे कि सरकार 6 सेकंड लगते हैं 130 मीटर कवर करने में, पहले टाइम लगता था 30 सेकंड। इस 6 सेकंड को अगर मैं घटा दूं तब भी तो मुझे पता चल जाएगा कि 24 सेकंड लग रहे हैं। अरे हाँ या ना बोला करो भाई, समझा करो चीजों को, रिस्पॉन्स किया करो। पहले चल रहा था 500 और 150, 150 अभी भी चलेगा, इसलिए उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। हम कर रहे हैं 370 की बात। धारा 370 नहीं है ये, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं 370 की। 370 मीटर, दोनों का डिफरेंस कितना है? 130 मीटर। इस 130 मीटर्स को कैलकुलेट कर लीजिए आप कि ये 130 मीटर कितने सेकंड में चली गई, उतने ही सेकंड का आपका टाइम गैप मिल जाएगा आपको। तो रिजल्ट विल बी 24 सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक बार आप पूरी स्क्रीन का अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते रहिएगा चीजों को। चलो यार आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अगेन आपका किस पे डिपेंड है? किसी पे डिपेंड नहीं है, ना तो ब्रिज है ना कुछ है। हाँ पोल है भाई, पोल है आपका यहाँ पे खंबा। तो इस बार 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे कि जब किसी ब्रिज को पार करेगी तो खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, टोटल डिस्टेंस ये होगी। लेकिन जब किसी व्यक्ति को, खंबे को, पोल को पार करेगी तो फिर इसकी डिस्टेंस होगी अपने आप की खुद की लेंथ। चलिए जी समझिए, कह रहा है इफ अ ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड अ पोल इन 30 सेकंड्स देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर इज। मीटर में आपसे ट्रेन की लंबाई पूछी है। यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताइए, बेहद आसान है। जब ये पोल को पार कर रहे हैं, खंबे को पार कर रहे हैं, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल, यानी कि डिस्टेंस उसकी खुद की लेंथ। और डिस्टेंस बनती कहते हैं स्पीड इनटू टाइम से। ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी इधर साइड में फॉर्मूला लिख के। इस फॉर्मूले को आप लोग एक्सटेंड फॉर्म में लिखते रहिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, या फिर अगर इंग्लिश में कहना चाहो तो डिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड करती है? स्पीड इनटू टाइम के गुणात्मक परिणाम पर। चलिए जी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है दोस्त? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप जानते हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको 5/18 से गुणा करना होता है। कुछ चीजें बेसिक है, मैं मान के चलता हूं कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। और अगर नहीं भी है तो देखिए, किलोमीटर में 1000 मीटर। अगर मैं घंटे की बात करूं यानी कि आवर की बात करूं, आवर से मुझे जाना है सेकंड में,
तो 1 आवर जो है वो इक्वल होता है 60 मिनट, और मिनट को भी अगर मैं 60 से और गुणा कर दूं तो आपका बन जाता है सेकंड्स, दैट इज 60 इंटू 60। ये रिजल्ट आपको देगा 10/36। इसको अगेन आप कैलकुलेट करोगे तो ये 5/18 का आपका रिजल्ट देगा। तो जब भी कभी किलोमीटर पर आवर तो आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप इसका रिवर्स कर देना, बस 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, नथिंग एल्स। ओके, तो यहां पे है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, दैट इज 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। टाइम कितना लग रहा है दोस्तों? 30 सेकंड। तो सरकार 30 सेकंड में इससे गुणा कर दो, बस सिंपल है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 6 से मैं कैंसिल आउट करने जा रहा हूं, 6 से किया 3 टाइम्स, और 6 से इधर करूंगा दैट इज 10 टाइम्स, फिर मैं 3 से इसको कैलकुलेट कर दूंगा तो 10 टाइम्स। तो आपका टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई? 10 इंटू 5 इंटू 100 दैट इज 500 मीटर। और यही चीज आपसे पूछी गई है, क्योंकि पोल को क्रॉस कर रहे हैं तो खुद की इस लेंथ के बराबर होगी जो भी टोटल डिस्टेंस रहेगी। बस आ गया आंसर। तो मैंने पहले आपको बोला था कि कमिश्नर ने कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हम लोगों से नहीं पूछे, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको करना है, रिजल्ट निकालना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस की सीरीज आपको नहीं लगानी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इज वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखेंगे तो काफी आपको टफ लगेगा, लेकिन जब पढ़ेंगे समझेंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बिल्कुल इससे ज्यादा आसान जो पिछले सवाल हम लोगों ने किए ना उनसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, आप लोग खुद से भी पढ़िए, समझिए चीजों को। कह रहा है 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा अगेन मैं आपको पहले कुछ समझाऊंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा, तो ध्यान देते रहिएगा। 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन क्रॉस्ड अ मैन हु इज सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन in 18 seconds. Find the length of a faster train. दो ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं दोनों, द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। फिर आपसे कह रहा है कि तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई बताइए। अगर आप भाषा पढ़ेंगे तो बहुत आपको लगेगा कि टाइम लगना है या फिर कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं, बस 2 कॉन्सेप्ट है उनको समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है यार, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, यहां पे समझिए। एक ट्रेन एक और ट्रेन, जब भी कभी आपको 2 ट्रेनें दी जाएंगी तो या तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी यानी कि सेम डायरेक्शन में, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक ट्रेन इधर जा रही होगी दूसरी ट्रेन इधर जा रही होगी। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों एक ही साइड, अपोजिट का मतलब है एक दूसरे से अलग। यहां पे आपको कॉन्सेप्ट सीखना होता है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल, मैं लिख रहा हूं रिलेटिव स्पीड। 2 मिनट का टाइम लूंगा आपको। सपोज कीजिए कि ये आपका घर है और यहां से 2 रास्ते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कि अगर 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति आप लोग इसी रास्ते पर जा रहे हैं, एक की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की स्पीड 5 किलोमीटर
प्रति घंटा या फिर पर आवर है। तो आप पहले घंटे में 10 किलोमीटर चलेंगे, ये व्यक्ति पहले घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर। अगले घंटे आप फिर से 10 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे और ये बंदा यहां से फिर से 5 किलोमीटर, तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? भाई आपने 2 घंटे में 20 किलोमीटर चला, पहले वाले व्यक्ति ने, दूसरे वाले व्यक्ति ने चला कितना, 10 किलोमीटर, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 10 का, ठीक है, 10 किलोमीटर का। समझ लेना एक बात को, यानी कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे व्यक्ति हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी हो, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो डिपेंड करती है, सेम डायरेक्शन में है अगर, तो दोनों के डिफरेंस पर। ओके, लेकिन अगर आप इस जगह खड़े हैं, यहां से एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की स्पीड से इस साइड गया और दूसरा व्यक्ति 5 किलोमीटर की स्पीड से इस साइड गया, तो 1 घंटे बाद इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी भैया? इन दोनों को जोड़ दीजिए। भाई आपसे 10 किलोमीटर ये इधर और ये वाला व्यक्ति 5 किलोमीटर इधर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 किलोमीटर। यानी कि जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिलेटिव स्पीड या फिर उनके द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होगी? उन दोनों की स्पीड के सम के। एक बार मैं इसको हटा रहा हूं, फिर आपको एक और चीज समझाता हूं। चलिए, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देख तो रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, देखिए जी, रिलेटिव स्पीड जो है ना वो हर घंटे सेम रहेगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपने सम पे डिपेंड, सम वाला जो निकाला था कि 1 घंटे में दोनों के बीच की डिफरेंस थी 15 किलोमीटर या फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस, 2 घंटे बाद 30 हो जाएगी। लेकिन 2 घंटे हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमें 1 घंटे में तय की गई दूरी मिल जाएगी 15। तो रिलेटिव स्पीड कभी नहीं बदलेगी। हाँ, उनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस हर घंटे चेंज होती रहेगी, लेकिन रिलेटिव स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहां पे दोनों ही ट्रेनें एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में। तो आप मुझे बताइए रिलेटिव स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? दोनों के सम पर या दोनों के डिफरेंस पर? बोलिए, दोनों के सम पर डिपेंड करेगी या दोनों के डिफरेंस पे? तो आप कहेंगे जी सरकार किस पे? डिफरेंस पर, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर इसको हम लोग टेक्निकली और भी समझना चाहें तो भाई ऊपर लिखा है 50 किलोमीटर, यानी कि अगर सुबह 8 बजे 8 AM पर चलना शुरू किया इसने भी और 8 AM पर चलना शुरू किया इसने भी, विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, तो आप मुझे बताइए 9 बजे तक ये यहां से यहां तक 50 किलोमीटर चली होगी, ये यहां से यहां तक 30 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 किलोमीटर। अगर मैं 10 बजे तक की बात करूं, यानी कि 2 घंटे में, 2 घंटे में ये चलेगा 100 किलोमीटर, पहला वाला जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो 30 की स्पीड से जा रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी भाई 2 घंटे में? 60 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? आप मुझे बताइए। 40। 2 घंटे में 40, तो 1 घंटे में कितना? इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, दैट इज 20। यानी कि डिस्टेंस बदल सकती है। अगर 3 घंटे होते तो फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना 20, भाई ये 20 और ये एक ही बात है। अगर 3 घंटे होते तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाता? 60 का, क्योंकि पहले वाली ट्रेन चलती है 150 किलोमीटर, दूसरी वाली चलती साफ 90 किलोमीटर, दोनों के बीच का डिफरेंस 60 किलोमीटर। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ठीक है ना। तो चलिए अब इसको लगा दीजिए आप, सेम डायरेक्शन में है, लगा दो। कह रहा है एक ट्रेन है उसकी स्पीड है 50, दूसरी वाली ट्रेन है उसकी स्पीड है 30। तो अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं
तो दोनों के डिफरेंस पे दैट इज 50 माइनस 30, रिजल्ट विल बी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ये ट्रेन है, इसमें ये कोई व्यक्ति बैठा है, पीछे से एक ट्रेन आ रही है इससे ज्यादा स्पीड से, क्योंकि अगर इसको क्रॉस करना है ना तो ये ज्यादा स्पीड से आएगी। ये इस व्यक्ति के सामने आती है और इसको 18 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, यानी कि ऐसे करके निकल जाती है। आप मुझे बताइए, आपको इस पूरी ट्रेन से कोई भी मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति से। अगर इसकी स्पीड इसकी स्पीड 30 है, इसकी 50 है, क्या इस 50 को मैं 30 + 20 नहीं लिख सकता? तो जो स्पीड इसकी है 30, इसकी भी 30, ये तो स्पीड को मैनेज करने में कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या? 20। वही तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, यानी कि 20 की स्पीड से ये 18 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे घंटा है, इसको चेंज कर लीजिए आप, दैट इज 20 × 5/18, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, और इसको 18 से कैंसिल आउट कर देना। भाई 18 सेकंड है, 18 से गुणा किया, ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई। तो फास्टर ट्रेन की जो लेंथ है वो हमें कितनी मिली? 100 मीटर, और यही आपका जवाब है। थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि आपको कई सारी अप्रोचेस में मैंने समझाने का प्रयास किया 1 by 1, ठीक है, 3 से 4 अलग अलग तरीके से, तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। और अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये है कि a train running at speed of 25 km/h takes 18 seconds to pass a platform. Next, it takes 12 seconds to pass a man walking at 5 km/h in the opposite direction. Find the sum of length of the train and that of the platform each. क्या है? बेहद आसान क्वेश्चन, इससे ज्यादा आसान, जो पिछला वाला सवाल था ना कि आसान है, ये उससे भी ज्यादा आसान है। बस कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। अगर हिंदी में बात करें तो एक ट्रेन है जो कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है दोस्तों। एक और अन्य व्यक्ति जो उसके विपरीत दिशा में, यानी कि अगर ट्रेन इधर से जा रहे हैं तो व्यक्ति उधर से आ रहा है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, उसको 12 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई का योग क्या है? एक बार पॉज कीजिए इस वीडियो को, खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास कीजिए। मतलब ट्राई और प्रयास तो एक ही बात हो गई, करने का प्रयास कीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है ना, ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है बाद वाली इंफॉर्मेशन, इसका कोई यूज नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपसे पूछा क्या है यार? प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई का योग। प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई का योग तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रेन जो कि किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो, दोनों की लेंथ आप ऐड कर दीजिए। अरे हाँ या ना, बोला करो भैया, बोला करो, रिप्लाई किया करो। ओके, चलो समझो बात को। जब ट्रेन इसको क्रॉस कर लेगी, यानी कि इसका पिछला सिरा इसके इक्वल या पैरेलल आ जाएगा, तभी तो आप कहोगे इसको क्रॉस किया है। और यही डिस्टेंस तो हमसे पूछी है। आपसे कह रहा है सरकार की 25 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड है, और फिर आपको चीजें दी है 18 सेकंड में, तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करो। 25 × 5/18। आपसे कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में क्रॉस कर जाता है यार। 18 सेकंड से हम गुणा कर दें तो भाई ये स्पीड हो गई, ये टाइम हो गया, और स्पीड इनटू टाइम क्या देता है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ही तो निकालनी है हमें, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई का योग।
तो 18 से 18 कैंसिल, ये हो गया 125 मीटर। अब इसमें कितनी ट्रेन की है और कितनी प्लेटफॉर्म की है हमें ये नहीं पता, और हमसे पूछा भी तो नहीं है। हमसे पूछा क्या है? पूछा है हमसे प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई का योग, ये रहा योग। आपको ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, जो उसके विपरीत आ रहा है, उसके साथ साथ जा रहा है, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं था। बस इतनी चीजें आपको समझनी है, इसके लिए मैं हूं। तो चलिए एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये जो इंफॉर्मेशन है इसका कोई भी यूज आपको नहीं है, इस सारे को समझा करो भाई। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, कमीशन कभी भी आपसे क्लर्कल जॉब नहीं कराने वाला, ठीक है ना। तो वो आपको कोई ऐसी डिजिट नहीं देगा जिसमें आपको 2 से 4 मिनट लग जाए सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करने में, ना, कभी नहीं देगा यार। यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, वो सिर्फ आपसे आपकी अप्रोच जानना चाहते हैं। आपसे ये नहीं जानना चाहते कि आपको 20 का टेबल याद है या नहीं, आप कितनी जल्दी रूट निकालते हैं या नहीं, कितनी जल्दी स्क्वायर करते हैं या नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ आपसे आपकी अप्रोच जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास कुछ फालतू का डेटा है तो क्या आप उस फालतू के डेटे को एलिमिनेट करना जानते हैं, स्किप करना जानते हैं उसको। अगर जानते हैं तो ठीक है, वरना लगे रहिए फिर इस इक्वेशन को बनाने में। विपरीत दिशा में आ रहा है, स्पीड को जोड़ेंगे, स्पीड को जोड़ने के बाद भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, स्पीड तो हमें मिल ही जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यूज क्या है उसका। तो अब चल रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे, पढ़िए एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 ट्रेन्स फॉर दिल्ली लीव जयपुर 8:30 AM and 9 AM and travel at a speed of 60 km/h and 75 km/h respectively. How many kilometers away from Jaipur will the 2 trains meet? कभी भी दो चीजें को मिलना है, सपोज कीजिए, देखिए समझिए यार। एक तो इसका अभी मैं यूज टू नहीं हूं ना, तो थोड़ा सा होती है समस्या। जैसे ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से एक ट्रेन 8:30 पे जा रही है, दूसरी वाली 9 पे जा रही है, यानी कि 8:30 AM पर, 8:30 AM पर, और ये जा रही है आपकी 9 AM पर। तो देखिए अगर बाद वाली ट्रेन को पहले वाली ट्रेन को कैच करना है, पकड़ना है उसको, उसके बराबर पहुंचना है, तो पहली शर्त तो ये है कि सरकार इसकी स्पीड जो है ना वो ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी। क्योंकि अगर पहली वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, आप अपने घर से 60 किलोमीटर की स्पीड से निकलते हैं किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट को जाने के लिए, आपका छोटा भाई 50 की स्पीड से निकलता है आपके 1 घंटे बाद, तो क्या आपका भाई कभी भी आपको कैच कर पाएगा? वहां तक पहुंचने तक नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं और आपके भाई 80 की स्पीड से जा रहे हैं या 100 की स्पीड से जा रहे हैं, तो देखिए समझिए, आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं, आपके भाई 100 की स्पीड से जा रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। इस 100 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 60 + 40, यानी कि हर घंटे जितना आप चलेंगे उतना तो ये चलेंगे ही चलेंगे, प्लस 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे। और ये एक्स्ट्रा क्या है? ये वो गैप है जो कि आप पहले चल चुके हैं, यानी कि दूसरे वाले व्यक्ति के चलने से पहले आपके द्वारा तय की गई जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से 40 किलोमीटर ये हर घंटे कवर करेंगे। वही चीज यहां पे लगनी है भाई। 8:30 पे ये निकल रही है, इसकी स्पीड